जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उत्तर प्रदेश लेखपाल का नोटिफिकेशन आने वाला है और नोटिफिकेशन आ चुका है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आउट हो चुका है। इस वीडियो में कौन कौन सी डेटें हैं, कौन सी लास्ट डेट है, कौन सी योग्यता होनी चाहिए, पीईटी का परसेंटेज कितना होना चाहिए और कौन कैंडिडेट इसे भर सकते हैं, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और यदि आप पहली बार वीडियो पे आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो ये है राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा का विज्ञापन, पूरा ये विज्ञप्ति है और इसको हम जानते हैं स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या क्या होने वाला है, पूरी जानकारी। सबसे पहले आप जो तिथियां हैं वो देखेंगे। 7/1/2022 को आपका फॉर्म भरना शुरू होगा। इसके बाद आप आवेदन शुल्क और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 28/1/2022 है, यानी कि मात्र आपके पास 21 दिन है। और आवेदन में यदि कोई गलती होती है तो उसको संशोधन करने की अंतिम तारीख 4/2 यानी 4 फरवरी 2022 है। इसके बाद देखेंगे आपके पास 8085 जो है पदों पर चयन हेतु भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आप ये देखिए, राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी जो पीईटी के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी, अतः इस परीक्षा में प्रतिभागी केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है। तो अभी तो इन्होंने इसमें कहीं भी स्कोर कार्ड का कोई जिक्र नहीं किया है और इस फॉर्म को वो सारे कैंडिडेट भर सकते हैं जिन्होंने पीईटी का एग्ज़ाम दिया है। वो सारे कैंडिडेट इसके लिए अभी भर सकते हैं। इसके लिए जो स्कोर कार्ड या कितने परसेंटेज लिया जा रहा है वो इसकी आगे वेबसाइट पर इस पे जो है अपलोड कर दिया जाएगा, वो बाद में सूचना दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए विशेष सूचना। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू, यानी सारे कार्य जो है इसमें ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन का कोई सिस्टम नहीं है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इसका जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी दी गई है। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, इसके होम पेज पे लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत विज्ञापन पर क्लिक कर उक्त विज्ञापन को डाउनलोड व्यू कर सकते हैं और अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने की समस्त प्रक्रिया एक ही बार में पूर्ण की जा सकती हैं। यानी कि आप एक बार उसमें लॉगिन होंगे, इसके बाद एक ही बार में आप सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर सकते हैं। आवेदन भरने से पहले ये नीचे दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी को पहले पूर्ण दिशा निर्देश समझ लेना चाहिए। आवेदन प्रक्रिया संबंधी दिशा निर्देश ये दिए जा रहे हैं। आप इसके लिए फॉर्म भरने के लिए आपको 2 तरीके दिए गए हैं लॉगिन होने के लिए। ये नंबर 1 तो व्यक्तिगत विवरण, यानी आप लॉगिन होने के लिए अपनी पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का निवास श्रेणी आदि संबंधित सारे विवरण भरकर आप लॉगिन कर सकते हैं। नंबर 1 तरीका तो ये है। और नंबर 2 तरीका ये है कि ओटीपी के माध्यम से आपने जो पीईटी के रजिस्ट्रेशन नंबर व रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर आपने पहले रजिस्टर किया था ईमेल नंबर पर, जो प्रेषित ओटीपी आप डालेंगे तो उसमें ओटीपी आएगा और उसके माध्यम से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आवेदन कैसे भरना है, इस भाग में लॉगिन करने के उपरांत आपकी कुछ पीईटी में दर्ज की गई आपकी व्यक्तिगत सूचना, यानी जो आपने पीईटी के फॉर्म में भरा था, ये नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का मूल निवास श्रेणी और ये कुछ जन्म तिथि वगैरह आपको स्वतः ही वहां उसमें प्रदर्शित हो जाएंगी। आपको ये भरने की जरूरत नहीं है, यानी कि जो चीजें आपको पहले से भरी मिलती हैं उनको छोड़ दें और जो आपको ब्लैंक होंगी उनको आप भर दें।
और इसके बाद इस भाग में अभ्यर्थी विज्ञापन में प्रदर्शित अनिवार्य शैक्षिक विवरण भरना होगा। यदि विकल्प का चयन करेगा यस और नो। यदि आपकी पीईटी हाई स्कूल से करवाई गई थी और अब ये इंटरमीडिएट है तो आपकी शैक्षिक योग्यता यदि सही है तो आप इसको यस करेंगे, वरना नो करके आप दूसरा अपना प्रमाण पत्र विवरण सब भर सकते हैं दोबारा से। वो मैं फॉर्म जब भरेंगे आप तो मैं इसकी जानकारी फॉर्म भरते समय दूंगा। आप इसमें शैक्षिक योग्यता अभी नीचे बताई जाएंगी, कौन कौन सी शैक्षिक योग्यता आपको चाहिए वो सब। वेब पेज के नीचे इंटर वेरिफिकेशन कोड में दिखाए गए वेरिफिकेशन कोड को प्रविष्ट करने के पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करें। यानी कि इसमें जो वेरिफिकेशन कोड होता है जिसे कैप्चा कोड कहते हैं, और अभ्यर्थी का आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा जिसमें 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर सहित अन्य विवरण होगा। यानी जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे इसमें आपका 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। फोटो और हस्ताक्षर, इसमें आपने जो पीईटी 2021 में दिया गया था आप इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, वही आपके सिग्नेचर होंगे और वही आपकी फोटो होगी। आप अभ्यर्थी व्यू के उपरांत कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे और अगले पृष्ठ पर चले जाएंगे। इसमें अदर डिटेल्स में आपको कुछ और डिक्लेरेशन वगैरह से सहमत होना पड़ेगा और ये घोषणा पत्र है उसको क्लिक करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। इस विज्ञप्ति में क्या है, फीस शुल्क जमा करना तथा आवेदन पत्र को अंतिम रूप में यानी कि इसका जो फीस है 25 रुपये रखी गई है। और अभ्यर्थी आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, SBI के ई चालान के माध्यम से आप जो है फीस भर सकते हैं इसकी। इसके बाद फीस भरने के बाद प्रोसेस टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक कर अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो ये तरीका है एक फॉर्म भरने का, जो कि मैं आगे बताऊंगा कैसे। जब फॉर्म भरूंगा अगले वीडियो में तो मैं बताऊंगा कैसे फॉर्म भरना है। यदि किसी कारण से शुल्क तत्काल नहीं कर पाता है वह फीस जमा करने की अवधि की मुख्य रूप से एप्लीकेशन दिए फीस डिपॉजिट कर, यानी कि अगर आप तुरंत नहीं करना चाहते हैं फीस तो कुछ देर बाद भी कर सकते हैं फीस, ये कुछ नहीं है। इसके बाद यदि आप दोबारा से एप्लीकेशन सेगमेंट पर जाकर पुनः फीस जमा नहीं कर पाई है तो फिर आप दोबारा से कर सकते हैं इसको लॉगिन करके। अंतिम तिथि के उपरांत फीस जमा नहीं कर पाएगा, यानी जो अंतिम तिथि फीस जमा की है उसके बाद आप ना ही तो आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं ना ही फीस जमा कर सकते हैं। तो ये देखिए सभी श्रेणियों के लिए आवेदन शुल्क सभी श्रेणियों के लिए लगभग 25 रुपये आपको दिया जाना है। आपको 25 रुपये आपको सभी के लिए 25 रुपये आपकी फीस इसके लिए है। तो ये फीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, SBI के ई चालान के माध्यम से जमा कर सकते हैं। फॉर्म का प्रिंट आउट लेना सबसे इम्पोर्टेंट चीज। एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर जाकर पीईटी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन कर अवश्य प्राप्त कर लें, यानी कि आपका जो फॉर्म भरा हुआ है उसका एक प्रिंट आउट निकाल के अपने पास जरूर रखें आगे की प्रक्रिया के लिए। यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान किया जा चुका है, अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहा है तो अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर, यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप अपना प्रिंट आउट उसका फीस का और पूरे फॉर्म का जरूर रख लें। आवेदन पत्र में संशोधन, यदि आपके आवेदन पत्र में कोई गलती है, गलती तो पहले करना नहीं है, और यदि किसी तरीके से कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो जाती है तो आप आप जो है उसको सही कर सकते हैं। कुछ इसके अतिरिक्त अनुमति नहीं दी जाएगी। कुछ आपके ये पहले से भर के आएंगे वहाँ पर फॉर्म में, इन पे आप जो है की गलती को जो है आप सुधार नहीं सकते, जैसे नाम में और गार्जियंस के नेम में, पत्राचार के पता में, अन्य विवरण, जाति, जेंडर और
आपकी जो है योग्यता, ये सब चीजें आप शायद नहीं सुधार पाएंगे इसमें। आवेदन पत्र में संशोधन, इस विज्ञापन में उल्लेख संशोधन की अंतिम तिथि 4/2/2022 तक ही अनुमान है, यानी 4 फरवरी तक ही आप जो है इसके फॉर्म में कोई सुधार कर सकते हैं। इसके बाद ये देखते हैं पदों का विवरण। ये नाम है भर्ती का, पदनाम लेखपाल, और ये देखिए पे बैंड 5200 जो कि एक बहुत अच्छा पे बैंड होता है, और 2000 ग्रेड पे है जो कि बहुत अच्छा ही ग्रेड पे है। न्यूनतम और अधिकतम आयु यानी 18 से 40 के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल के लिए 32,3271, अनुसूचित जाति के लिए 1,690, अनुसूचित जनजाति के लिए 152 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2,174 और आर्थिक रूप से EWS के लिए 798 कुल पद होते हैं आपके 8,085। कुल 8,085 पदों पर यह विज्ञप्ति निकली हुई है। इसके बाद तो सब वही है। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए आरक्षित किए गए हैं 149 और 102। ये श्रवण शक्ति जिनकी कम होती है उनके लिए, और ये कुल मिला के महिलाओं के लिए 1604 यानी 1,604 पद जो है, और भूतपूर्व सैनिक के लिए 387 पद ये आरक्षित किए गए हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग क्षैतिज आरक्षण। इसके बाद ये सब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, और रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है। अब इसके बाद शैक्षिक योग्यता देखते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या इसके समकक्ष कोई परीक्षा आवश्यक होना चाहिए, यानी इंटरमीडिएट कम से कम होना चाहिए। एवं NCC में भी प्रमाण पत्र कम से कम प्राप्त किया हो। इसके बाद आयु सीमा, आयु की गणना 1 जुलाई 2021 से की जाएगी। उस दिन आपकी उम्र 18 से कम एवं 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए जो नियम अनुसार छूट रहती है वो दी जाएगी। और ये देखते हैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 वर्ष की छूट है। और आगे बढ़ते हैं इस विज्ञप्ति में। आरक्षण, नियमानुसार आरक्षण दिया जाएगा। चयन का आधार लिखित परीक्षा, यानी कि जो चयन है वो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें लिखित परीक्षा में ये पाठ्यक्रम भी दिया गया है आपको, क्या क्या आपका सिलेबस है। सामान्य हिंदी कुल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 प्रश्नों के लिए 25 अंक निर्धारित हैं। पूरी परीक्षा के लिए 2 घंटा आपकी समय अवधि है। गणित में भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान में 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ग्राम समाज विकास में भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 100 प्रश्न 100 नंबरों का आपका पेपर होगा। और परीक्षा वैकल्पिक होगी। और इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। तो पेपर बड़े समझ के और सही तरीके से दें, तो क्योंकि 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद इसमें हिंदी, गणित, बीजगणित, रेखा गणित, ये पूरा सिलेबस दिया गया है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये देखिए कुछ और निर्देश अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश से आरक्षित श्रेणी की सभी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। 1 से अधिक दावा करने वाले को जो लाभकारी होगा वही मान्य होगी। जो 1 से ज़्यादा जो है आरक्षण का दावा करते हैं उनके लिए। अनुसूचित जाति के लिए अनपेक्षण व कमजोर स्वतंत्र भूतपूर्व जो निवासी उन्हें आरक्षण का लाभ मान्य नहीं है।
यानी कि जो लोग उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण का ये SC ST वाला जो आरक्षण है वो नहीं दिया जाएगा, जो कि सब भर्तियों में होता है। और लगभग आपको समझ में आ गया होगा। और इस भर्ती में बहुत ही कम समय दिया गया है, यानी 21 समय, लगभग सभी भर्तियों में 1 महीने का समय दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार इस भर्ती की परीक्षा बहुत ही संभवतः लगभग मार्च के आसपास इसकी परीक्षा कराने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है। मेरे अनुसार तो इसकी परीक्षा संभवतः मार्च के महीने में होना लगभग निश्चित है। आप कोई भी तथ्य छपाएं नहीं, इन्होंने लिखा है। तो इस तरह से बस, इसके बाद कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। आप अपने निर्धारित समय में आप फॉर्म को भरें। और ये कुछ प्रोफार्मा दिए गए हैं अनुसूचित जाति के लिए, और विज्ञप्ति में बस इतना ही। OBC के लिए, विकलांगों के लिए प्रमाण पत्र, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए प्रमाण पत्र, ये जो है इसी फॉर्मेट में आपको अपने जो प्रमाण पत्र हैं, ये फॉर्मेट दिए गए हैं, इसी फॉर्मेट में बनवा के संलग्न करें। शारीरिक रूप से विकलांग के लिए ये, तो आपको ये विज्ञप्ति के बारे में सब समझ में आ गया होगा। आप विशेष ध्यान रखें, 4/2/2022 तक आप संशोधन की अंतिम तारीख है, और 28 तारीख लास्ट डेट है आवेदन और शुल्क जमा करने की, सबमिट करने की। तो आप जल्दी से जल्दी आप फॉर्म को भर दें। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।